हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। न्यूज़ से रिलेटेड इस यूट्यूब मंच पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे परिवार के जो है ना सभी सदस्यों को हमारी तरफ से इस लोकतंत्र के महापर्व में आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आप लोगों के क्षेत्र में जो भी जिस भी डेट को जो है ना इलेक्शन है, जिस भी डेट में इस महापर्व में आहुति देने के लिए आप लोगों का समय है, उसमें आप वोट जरूर करिएगा। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। आज राहुल गांधी ने फैसला ले लिया है कि वो आखिर में वायनाड के इलेक्शन होने के बाद कहाँ कहाँ पे जो है ना कहाँ से इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे। तो ये आपको जानकारी देने के लिए आज हमने जो है ना आप लोगों के समक्ष आए हुए हैं। तो राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया है। आज सुबह ही ये न्यूज़ मिली। जिस अमेठी से कतई हट गए हैं। अमेठी में राहुल और स्मृति ईरानी की पिछली बार जो टक्कर हुई थी इलेक्शन में, तो उसमें 55,000 वोटों से वो हार गए थे। तो कांग्रेस ने इस बार रातों रात का ये डिसीजन नहीं है, ये बहुत ही पुख्ता स्ट्रेटजी के तहत जो है ना ये जो है ना निर्णय लिया गया है। अमेठी में राहुल की जगह स्मृति ईरानी के खिलाफ जो किशोरी लाल शर्मा जी लड़ रहे हैं, वो भी इनके परिवार के ही सदस्य एक हिसाब से हैं। परिवार के सदस्य तो नहीं, लेकिन परिवार से उनका अच्छा संबंध रहा है। और जो है ना राहुल गांधी ने आज रायबरेली से पर्चा दाखिला कर दिया है, जो नामांकन किया है। उसमें यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं, साथ जो इनके विरोध में। तो ये मान लीजिए लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने फिर 2 सीटों से इलेक्शन लड़ने का जो है ना निर्णय लिया है। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि ये वहाँ से रायबरेली से जो है ना इनकी माता की भी सीट है, इनकी दादी की भी सीट रही है, जो आजीवन जो है ना वहाँ से इलेक्शन हुआ है और एमपी वहाँ के बने रहे हैं। तो वायनाड के इलेक्शन के बाद जो है ना अब ये मान लीजिए कि वायनाड के इलेक्शन के बाद फिर आप सुबह सुबह जो है ना ये आया है कि फैसला लिया है कि रायबरेली से इलेक्शन लड़ेंगे। और भविष्य में अगर राहुल गांधी दोनों सीटों पे जीत जाते हैं तो उन्हें एक सीट खाली करनी पड़ेगी। और इसमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा, अगर दोनों सीटें जीत जाते हैं तो आपके हिसाब से कौन सी सीट राहुल गांधी छोड़ना चाहेंगे। ये तो आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कौन सी सीट छोड़ना चाहेंगे। तो उन्हें उन 2 सीटों में से एक सीट खाली करनी पड़ेगी जिन पर उनका बराबर का दावा है। कांग्रेस के 11वें घंटे में सुबह सुबह अमेठी और रायबरेली पर लिए गए डिसीजन ये समझ लीजिए उनका एक दिन का फैसला नहीं है ये। एक तो नरेंद्र मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि डरो मत, भागो मत, प्रचार में आइए। तो इस तरीके से समझ लीजिए और प्रचार भी कर रहे हैं। तो प्रचार मोदी जी कांग्रेस का वैसे भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने न तो नामांकन कर दिया, लेकिन क्या प्रियंका गांधी के लिए भी दूसरा प्लान कोई सेट है? ये आप लोगों की समझ में क्या आता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रियंका के लिए क्या तैयार है राहुल का प्लान बी? जयराम रमेश के ट्वीट से इस बात की कयासबाजी लगाई जा रही है। जयराम रमेश ने
जो ट्वीट किया है उससे इस बात के गुणा गणित और समीकरण फिट किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। इस सीट से अब तक सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आई हैं। राहुल गांधी से चुनाव लड़ते थे, राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने दोनों टिकट के ऐलान में देरी के पीछे यही तर्क दिया है कि पार्टी नेतृत्व के ने विचार विमर्श के बाद फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव में यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर काफी सस्पेंस के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और लेकिन पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस की सीक्रेट रणनीति की बात कहकर इस बारे में कयासों को जिंदा रखा है कि प्रियंका गांधी जल्द ही चुनावी राजनीति में कूद कूद सकती हैं। गौरतलब है कि प्रियंका के अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने के कयास तब से ही लगाए जा रहे थे जब सोनिया गांधी ने लोकसभा के बजाय राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचने का रास्ता चुना था। अमेठी रायबरेली में जैसे ही आज कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम सामने आए, इन अटकलों पर विराम लग गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जयराम रमेश ने एक ट्वीट कर फिर से राजनीतिक पंडितों को प्रियंका के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। जयराम ने ट्वीट कर जानकारी दी कि राहुल गांधी जी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय हैं, लेकिन वो राजनीति और शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव चलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो इंतजार करने में यही समझ में आता है कि रायबरेली से तो राहुल गांधी को लड़ा दिया, पर प्रियंका गांधी को क्या फ्री रखेंगे या क्या चुनाव में जो है ना प्रचार करने के लिए सिर्फ इस तरीके से रखा है। लेकिन उनके पास नेताओं की कमी है। इस वजह से जो है ना इधर भाजपा जो है ना अपने चुनाव को सिर्फ मोदी पे लड़ रही है। मोदी के नाम से ही वोट गिरता है, मोदी के नाम से जो भी खड़ा हो जाएगा जीत जाएगा। तो मेरा ये सोचना है, अपनी पर्सनल राय है कि इसमें जो है ना अगर उनको फ्री नहीं रखते हैं, हालांकि मोदी जी जितने बार भी कांग्रेस का नाम लेते हैं या राहुल जी का नाम लेते हैं, तो राहुल जी और प्रियंका जी का नाम लेते हैं, राहुल जी का ज़्यादा नाम लेते हैं। राहुल जी को तो ये जो है ना धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का कि हमारे करोड़ों रुपए प्रचार के आप बचा रहे हैं। पर जो है ना वो पलट के उस तरीके से जवाब देते हैं। मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं। मोदी जी को अगर कोई जो है ना जवाब या गलत बात या इस तरीके से कांग्रेस के राहुल बाबा बोलते हैं, तो उसमें जो है ना मोदी जी जवाब नहीं देते हैं। क्यों? कारण ये बन जाता है कि मोदी जी को समझ में आता है कि ये तो नाम मेरा ले रहे हैं तो समझ लो हमारा प्रचार हो रहा है। तो प्रचार उनको धन्यवाद करना चाहिए कि राहुल जी डरो मत, भागो मत, इस तरीके से जो बयान दिए हैं, तो इसमें तो उनको धन्यवाद करना चाहिए। हालांकि जो भी जीत हार तो खेल का निर्णय नहीं होता, खेल का निर्णय तभी होता है जैसे 4 जून को नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि कौन जीत रहा कौन हार रहा। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी के हिसाब से राहुल जी को लड़ाया गया है। तो अब ये मान के चलिए, अगर मेरे हिसाब से जो आपको वीडियो के अंत में बताना चाहेंगे कि अगर वायनाड से भी जीतते हैं और रायबरेली से भी जीतते हैं, तो समझ लीजिए एक सीट उनको खाली करनी पड़ेगी। तो ये चाहेंगे कि वायनाड ही खाली हो, वायनाड खाली कर देंगे, क्योंकि इनको यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रायबरेली रखना पड़ेगा। पिछली बार ऐसा चांस था कि माता जी की सीट माता जी लड़ी थी, माता जी जीत गई थी। और उसके साथ साथ जो है ना इस बार माता जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, तो माता जी राजस्थान चली गई हैं। तो और इसके बीच में एक और भी बयान आया था कि जीजा जी लड़ेंगे। तो जीजा जी अ, ये कह रहे थे कि क्या नाम है, जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं।
तो ये सब स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा था। आज ही नामांकन किया है, अभी 16-17 दिन इनको टाइम देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से प्रचार जैसा भी चाहेंगे वैसा अपना करेंगे। ये तो पब्लिक की जो है ना राय है। हालांकि पब्लिक वहाँ की ये कह रही है कि इस बार राहुल जी जीतेंगे, तो राहुल जी को जीतना भी चाहिए, क्योंकि कम से कम इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस के पास एक सीट यूपी में तो होगी, क्योंकि यूपी के रास्ते ही प्रधानमंत्री का रास्ता बनता है। तो यूपी में एक सीट अगर होती है, तभी जो है ना इज्जत बची रहेगी। क्योंकि यूपी में अगर आप 50+ सीट जीतते हैं, तभी आप जो है ना प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं। तो वीडियो के अंत में आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि हमारा वीडियो आपने लास्ट तक देखा। तो इस वजह से जो है ना आपको राजनीति की जितनी भी समझ है, हमें उस हिसाब से आपको नॉलेज देते रहेंगे। जो नहीं, अगर हमारे हमारे में कोई जानकारी में अधूरापन लगता हो या कुछ भी हो, तो आप कमेंट के जरिए हमें सीखने के लिए भी बोल सकते हैं। हालांकि जितनी जानकारी है उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। चलो, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और इसमें कमेंट में छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा वीडियो आपको। और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही और बेल आइकन ऑन करते ही आपको हमारे अधिकांश वीडियो आगे के जो